आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा अल मारूफ दादा मियाँ दरगाह पे रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अल मारूफ दादा मियाँ का यह 114वां सालाना उर्स पाक है, जो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 जुमा से मंगल तक होने जा रहा है। इस मौके पर दरगाह दादा मियाँ के सज्जादा नसीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद सबाहट हसन ने बिल खुसूस जायरीन सीजी अपील की है कि उर्स के मौके पर हुजूम की शक्ल में शिरकत ना करें, बल्कि अलग अलग ज़ियारत के लिए आएँ, अपनी अकीदत का इजहार करें और वापस चले जाएं। इस बात की जानकारी दरगाह दादा मियाँ कमेटी के मैनेजर जनाब फरहत हसन उर्फ फरहत मियाँ ने दी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जा रही है, ये दादा मियाँ का 114वां उर्स मुबारक होने जा रहा है, जो कि 29 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा। ये इसके उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये उर्स 29 तारीख से शुरू होगा, जो 2 नवंबर तक चलेगा। इसमें सभी देश के कोने कोने से दादा मियाँ की करने वाले अकीदतमंद आके अपने अकीदत का इजहार करें। और कार्यक्रम की डिटेल बता दीजिए, रोजाना किस तरीके के कार्यक्रम? जैसे कि 29 से उर्स शुरू हो रहा है, 29 अक्टूबर से रोज़ाना फजर नमाज के बाद कुरान खानी होगी, और 29 की शाम में बाद नमाज ईशा मिलाद शरीफ और शरई मुशायरे का इनकाद किया जाएगा। फिर 30 तारीख को बाद नमाज असर डीएम साहब चादर पेश करेंगे, जो कि रिवायत के तौर पर करते आए हमेशा, या फिर वो कोई अपना नुमाइंदा भेजेंगे सरकारी चादर में। फिर रात भर महफिल सिमा होती है, जो कि आमतौर पे कव्वाली के नाम से मशहूर है। वो ये 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, 30, 31, 1। और जो सबसे अहम प्रोग्राम है वो कुल शरीफ की महफिल होती है, जो कि 1 नवंबर को सुबह 10 बजे को। और इसमें एक कवि सम्मेलन भी होगा, जो कि आखिरी दिन समापन समारोह के जैसा 2 नवंबर को होगा। जी, कोविड का जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हमें हिदायत करेगा वैसे ही किया जाएगा। और आमतौर पे जो हिदायत है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इस सब का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे मुल्क ने और पूरे विश्व ने बहुत परेशानी उठाई है कोविड की वजह से। तो हम इसका खास ख्याल रखेंगे ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए और कोई तकलीफ में ना आए। इस बार काफ़ी श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने फिर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस की है कि कम तादाद में आएँ और अपना दर्शन करके चले जाएं। कम से कम स्टे करें ताकि यहाँ भीड़ कम हो। पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर द्वारा सर्किल कैसरबाग का किया गया अर्दली रूम। पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के कार्यालय पर थाना कैसरबाग, थाना अमीनाबाद व थाना नाका में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों द्वारा की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया गया: लंबित विवेचनाएं, लंबित आंशिक विवेचनाएं, लंबित पुनर्विवेचनाएं, राजपत्रित अधिकारियों, थानों व अन्य शाखाओं में लंबित विवेचनाओं, थानों में मालों के निस्तारण, थाने पर प्राप्त NBW कुर्की या वारंट वसूल, जुर्माना की तामील, थानों पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच, निस्तारण। इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने चोरी, नकबजनी की घटनाओं को दृष्टिगत रास्ते में गश्त बढ़ाने तथा 2 पहिया 4 पहिया PRV वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित कर इन अपराधों की रोकथाम हेतु उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया है। राजधानी में रफ्तार का कहर जारी। चौक थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज पर पलटी कार। नशे की हालत में चला रहा था ड्राइवर कार। तेज गति से नशे की हालत में चला रहा था युवक कार को अनियंत्रित होकर पलटी बैगनार कार। नशे में धुत कार सवार हुआ घायल। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। थाना चौक क्षेत्र के ओवर ब्रिज का ये पूरा मामला है। आगे से क्या वहाँ उड़ा देगा कोई हमको?
दिक्कत तो मेरे ख्याल से ड्राइवर ही को हो रही है।